एक ऐसा गेम जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और आज आपको मिलवाएंगे एक रियल लाइफ बार्बी डॉल से जिसकी बॉडी हूबहू डॉल जैसी दिखती है। और आपका खरीदा हुआ सेकंड हैंड फोन चोरी का है या फिर जेन्युइन, कैसे पता लगाए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, बचपन में मधुमक्खियों का डंक तो हम सभी को पड़ा होगा और हम सब जानते ही है कि मधुमक्खियों का डंक कितना भयानक होता है। पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे गेम के बारे में जिसके बारे में जानकर मेरी तरह आप लोग भी चक्कर खा जाएंगे। तो इस गेम का नाम है बी बियर्ड कॉम्पिटिशन, जिसको कनाडा वासी हर साल बड़े ही मजे से खेलते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट्स को अपने मुंह पर जिंदा मक्खियों को बिठाना पड़ता है। उनको अपना पूरा मुंह जिंदा मधुमक्खियों से कवर करके बियर्ड की शेप बनानी होती है। बट ये तो हमें पता ही है, मधुमक्खियां मनमौजी होती है और ऐसे में उनका इंसान की स्किन पर टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इन्होंने गेम बहुत सोच समझ के बनाया है। पहले तो ये पार्टिसिपेंट्स के मुंह पे वैसलीन लगा देते हैं ताकि मधुमक्खियां सिर्फ उनके मुंह पे ही अट्रैक्ट हो और किसी दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ ना जाए। और तो और उनके डंक से बचने के लिए ये लोग गेम शुरू होने से पहले ही मधुमक्खियों को मीठा पानी पिलाकर उन पे धुआं छोड़ देते हैं ताकि कंपटीशन खत्म होने तक उनका अटैक कंट्रोल किया जा सके। बट भाई, ये तरकीब हर बार काम नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि कई पार्टिसिपेंट्स को मधुमक्खियों का डंक लग भी जाता है। बट ये लोग कुछ अलग ही है, जीतने के लिए उनका डंक भी सहन कर जाते हैं। पर दोस्तों, हमें अगर एक मधुमक्खी का डंक भी लग जाए तो हमारी तो उसी में हालत खराब हो जाती है। कंपटीशन का विनर अनाउंस करने के लिए पार्टिसिपेंट्स का वेट चेक किया जाता है, उनका पहले का वेट और मधुमक्खी से बनी बियर्ड का वेट। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि किसकी बियर्ड की शेप सबसे सुंदर बनी है। तो वेट और सुंदरता के बेस पे विनर अनाउंस किया जाता है। पर ऐसा खतरनाक कंपटीशन किसी ने तो आखिर शुरू किया ही होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि ये कंपटीशन एक यूक्रेनियन बी कीपर ने 1830 में शुरू किया था, क्योंकि ये महान इंसान जानना चाहता था कि एक इंसान के मुंह पे कितनी मधुमक्खियां बैठ सकती है। वाह, कमाल है लोगों की उत्सुकता की। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, परफ्यूम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जो आपको घर बैठे स्पेस में होने का मजा देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के बनाए हुए परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है याओ दी स्पेस, जिसका मतलब होता है स्पेस की खुशबू। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसकी स्मेल ऐसी होगी जैसे स्पेस में होती है, यानी कि जैसी स्मेल स्पेस में होती है बिल्कुल ऐसी ही स्मेल आप घर बैठे इस परफ्यूम से एंजॉय कर सकते हैं। कमाल है ना दोस्तों। अब ये परफ्यूम लगाओ और स्पेस की स्मेल का मजा लो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको क्या लगता है YouTube पर आज की डेट में कितनी वीडियोस है? और क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम YouTube की सारी वीडियोस को देखने बैठे तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई इंसान YouTube पे सारी वीडियोस देखने बैठे तो उसे लगभग आराम से 1000 साल लग जाएंगे। और तो और 1000 सालों में जो और नई वीडियोस अपलोड होगी तो उन्हें देखने के लिए तो पता नहीं इंसान को कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। है ना ये शॉकिंग? फैक्ट नंबर 7। चलिए अब हम बात करते हैं मेडागास्कर आइलैंड में पाई जाने वाली एक ऐसी छिपकली के बारे में जिसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये किसी पेड़ पे लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है। अगर ये किसी पेड़ पे हो तो हमें इसमें और सूखे पत्तों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। इसे देखने के लिए हमारी आंखें बहुत ही तेज होनी चाहिए। और तो और गीको अपना कलर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज कर लेती है, इसलिए इसको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो जाता है। मजे की बात तो ये है कि इसकी इनविजिबल पावर की वजह से इसको खाना भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाना खुद ब खुद चल के इसके सामने आ जाता है। क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को ये इसके ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई भी नहीं देती और वो इसके सामने खुद ब खुद चल के आ जाते हैं और ये उन कीड़ों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेती है और अपना पेट भर मौज करती है। फैक्ट नंबर 6। जैसा कि हम हमारी आंखों से ये रंगीन दुनिया देखते हैं और जब हम सोते हैं तो हमें सपने भी रंगीन ही आते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग अंधे होते हैं, जिन्होंने कभी अपनी आंखों से दुनिया देखी ही नहीं, उन्हें कैसे सपने आते होंगे? तो दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग अंधे लोगों को भी विजुअल्स एंड कलरफुल ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि सपने हमारे दिमाग के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। और जब अंधे लोग पूरी दुनिया को, वहाँ की चीजों को फील करते हैं तो वो उनके ब्रेन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भी विजुअल्स एंड रंगीन सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 5। हर कुछ सालों में लोग अपना फोन चेंज करने का सोचते हैं और न्यू फोन की जगह आजकल हम लोग सेकंड हैंड फोन लेना पसंद करते हैं, जिसके लिए कभी तो हम OLX से तो कभी किसी अननोन सेलर से फोन खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल चोरी के फोन मार्केट में इतने धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आता
कि हमारा खरीदा हुआ सेकंड हैंड फोन चोरी का है या फिर जेन्युइन। तो आज हम आपको बता देते हैं कि इसका पता लगाना बेहद ही आसान है। इसके लिए आपको उस फोन के डायलर पे जाके *#06# टाइप करना है। इसके बाद उस फोन की स्क्रीन पर एक IMEI नंबर शो होगा। फिर आपने उस IMEI नंबर को कॉपी करके उस फोन के मैसेज ऐप में जाना है और एक छोटा सा मैसेज टाइप करना है। आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है KYM, फिर एक स्पेस देना है और अपना कॉपी किया हुआ 15 डिजिट का IMEI नंबर पेस्ट करना है और उसे 14422 पे सेंड करना है। बस काम खत्म। इसके बाद अगर इस मैसेज के रिप्लाई में आपके पास ब्लॉक इनवैलिड या फिर कोई भी एरर मैसेज आया तो समझ लेना कि आपका फोन चोरी का है या फिर उस फोन के ओनर ने उसे ब्लॉक करा दिया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम जब इस दुनियादारी और रोजमर्रा के काम से परेशान हो जाते हैं तो हम सभी का मन करता है कि एक ऐसी जगह जाए जहां हमें शांति और सुकून मिले। पर क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां इतनी शांति हो कि आपको आपके दिल की धड़कन भी क्लियरली सुनाई दे? तो अब आप सोचेंगे कि ऐसी जगह भी होती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, एक ऐसी जगह भी है। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के एक हेडक्वार्टर में एक ऐसा कमरा है जिसे क्वाइटेस्ट रूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इतनी शांति है कि आप अपने दिल की धड़कन आराम से सुन सकते हैं और इसे वर्ल्ड का सबसे क्वाइटेस्ट रूम के नाम से आयोजित किया गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हाई हील्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ऑलमोस्ट हर लड़की को हाई हील्स पहने देखा होगा। सुंदर और कलरफुल हील्स। ज़्यादातर लड़कियां अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए ये हील्स डालती है। पर क्या आपने कभी किसी आदमी को हाई हील्स डाले देखा है? नहीं ना? तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि हील्स को ओरिजिनली आदमियों के डालने के लिए बनाया गया था। इजिप्ट में लगभग 2000 साल पहले वहाँ के बूचर्स यानी वहाँ के किसाई अपना काम करने के लिए ये हील्स डाला करते थे। तो जैसा कि आप जानते ही है, बूचर्स का काम होता है मीट को काटना। तो जब वो अपना काम करते थे तो मीट से निकला हुआ खून फर्श पर गिरता था और उससे बचने के लिए वो हाई हील्स का यूज करते थे। फैक्ट नंबर 2। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पेरिस के एफिल टावर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इसकी हाइट हर साल बढ़ जाती है? बिल्कुल सही सुना आपने। एफिल टावर की हाइट हर साल गर्मियों में 6 इंच बढ़ जाती है। इसका रीजन है सूरज से निकलने वाली गर्मी। जब सूरज की किरणें एफिल टावर पर पड़ती है तो मेटल एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से एफिल टावर की हाइट 6 से 7 इंच इंक्रीज हो जाती है। फैक्ट नंबर 1। बचपन में हम सभी लोगों ने बार्बी डॉल से तो खेला ही होगा। सुंदर आंखें, परफेक्ट बॉडी और सुंदर लंबे बाल बहुत अट्रैक्टिव होती है ना। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक रियल लाइफ बार्बी डॉल से जो हूबहू एक डॉल जैसी दिखती है। अब आपको लगेगा कि मैं आपको वही लड़कियों के बारे में बताऊंगा जो प्लास्टिक सर्जरीज करा के अपने आप को चेंज कर लेती है, लेकिन नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रशियन मॉडल एंजेलिका केनोवा की, जो कि दुनिया में रियल लाइफ डॉल के नाम से जानी जाती है। अपनी ब्यूटी और सबसे अलग दिखने की वजह से एंजेलिका का मॉडलिंग में बहुत अच्छा करियर बना और बहुत सक्सेस भी मिली। पर उनकी दौलत और शोहरत की वजह से हर किसी को बाहर से उनकी जिंदगी काफी नॉर्मल और बाकी सेलेब्स की तरह काफी नॉर्मल और खुशियों से भरी लगती है। बट नहीं दोस्तों, सिर्फ पैसा होने से बंदा खुश नहीं रह सकता। दरअसल बहुत छोटी सी उम्र से ही एंजेलिका के पेरेंट्स को ये एहसास हो गया था कि उनकी बेटी बहुत ही यूनिक दिखती है। इसलिए 6 साल की उम्र में जहाँ बच्चे अपना बचपन जीते हैं, वहीं एंजेलिका के माता पिता ने उन्हें एक बार्बी डॉल की तरह बनने पर मजबूर कर बचपन से ही काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस में रखा था। और तो और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनके हुलिये को बार्बी की तरह बनाने के लिए उनके पेरेंट्स ने डाइटिशियंस एंड ट्रेनर्स को मोटी रकम देकर हायर किया था। एंजेलिका अपना बचपन भी नहीं जी पाई और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज एंजेलिका 32 साल की हो गई है, पर उनके कपड़ों से लेकर हर चीज उनकी मम्मी डिसाइड करती है और वो बचपन की तरह आज भी रिस्ट्रिक्शंस में ही जी रही है। जिसका मतलब है कि इतना पैसा और शान और शौकत के बाद भी उनकी जिंदगी एक जेल से कम नहीं।